डे 6 भौतिक विज्ञान का। तो दोस्तों हम सोचे हैं कि आपको बीमा निकालना। आज डे 6 है। 5 वीडियो में मैंने सूत्र बता दिया, उसका मात्रक बता दिया, और डे 6 है, सोचा ऐसे ही बताए ताकि ऐसे पढ़ाने में अलग ही फील आता है और आपको समझने में भी अच्छा लगता है। तो भौतिक विज्ञान का डे 6 है, भौतिक विज्ञान का। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो ही फॉर्म में डाल रहे हैं, अब प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे। पहला था हमारे पास चाल। तो चाल का सूत्र था हमारे पास दूरी बट्टा में समय। आज का टॉपिक क्या है? बीमा। यहाँ लिख देंगे बीमा निकालना। ठीक है, बीमा निकालना। तो दूरी बट्टा समय। तो दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर। वेरी गुड, आपको याद है। आप पिछला क्लास देख कर आएंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में अच्छे से बताया। समय का मात्रक सेकेंड। 10 मिनट लेंगे या 15 मिनट, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दूरी की बीमा क्या बताया था हमने? एल। दूरी की बीमा क्या बताया था? एल। और समय का बीमा क्या बताया था? टी। और अब देखिए, कभी भी बीमा लिखते हैं तो नीचे कुछ भी नहीं रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल और टी ऊपर जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका पहचान बनाने लिए कि कुछ साइन देंगे तो माइनस का देते हैं। जब भी कोई चीज़ या शब्द ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, और बीमा हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। तो चाल की बीमा क्या हो जाएगी? एल टी माइनस वन। एल टी माइनस वन। तो जब भी कोई अक्षर नीचे से ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है। ठीक है, और एल था ही एल टी माइनस वन। सबसे पहले क्या किया? इसका मात्रक निकाला, सबसे पहले सूत्र निकाला, उसके बाद मात्रक लिखा, और उसके बाद हम जानते हैं दूरी का बीमा एल होता है और समय का बीमा टी होता है, और बीमा को हमेशा ब्रैकेट में लिखा, यह भी जाना। और उसके बाद यह बीमा जब लिखते हैं तो नीचे कुछ नहीं रहता है तो इसको ऊपर ले जाता है, और नीचे से जब ऊपर कोई अक्षर जाता है तो माइनस के साथ जाता है। ठीक है, तभी तो पहचान रहेगा। तो एल टी माइनस वन। ठीक है, अब दूसरा हम जानेंगे वेग। वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है, तो इसका भी मात्रक मीटर और इसका सेकेंड। तो दूरी का बीमा क्या होता है? एल, और समय का बीमा टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एल, और जानते हैं कि बीमा में कोई अक्षर नीचे नहीं रहता है, ऊपर रहता है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन, और ब्रैकेट में बंद रहता है। तो ये हमारे पास बीमा हो गई वेग का। अब हम ज्ञात करेंगे त्वरण का। त्वरण का, तो त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग बट्टा समय। वेग बट्टा समय। तो वेग का बीमा हमने अभी क्या किया? वेग का बीमा क्या आया? एल टी माइनस वन, और बट्टा में समय का बीमा क्या होता है? मात्रक लिख कर समझाए क्या कि समय का बीमा यहाँ से डायरेक्ट कर देते हैं। समय का बीमा क्या हो जाता है? टी हो जाता है। अच्छा, अगले बार से मात्रक लिख कर समझाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा एल, और टी माइनस वन है, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी माइनस वन एक है, और यह पुनः जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस टी वन, यहाँ पर इंटू रहेगा और ब्रैकेट बंद। अब देखिए, घात जुड़ता है तो माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह उसी का लगता है। तो एल टी माइनस माइनस, एगो माइनस और एगो माइनस कितना हो जाएगा? दो माइनस, तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस टू। यहाँ पर त्वरण का हमारे पास आ गया बीमा एल टी माइनस टू। एल टी माइनस टू। अब चौथा हम जानेंगे बल। बल क्या होता है? बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब इसका मात्रक लिख कर समझाना है तो समझा दे। तो वैसे ही द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है?
किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो किलोग्राम का बीमा क्या होता है, यानी कि द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, द्रव्यमान किलोग्राम का बीमा क्या होता है, एम, और मीटर की बीमा क्या होती है, एल, और समय का बीमा क्या होता है, समय का बीमा क्या होता है, टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी पगाते 2, सेकेंड पगाते 2 है तो टी पगाते 2, सेकेंड पगाते 2 है तो टी पगाते 2। तो हमारे पास हम जानते हैं कि कभी बीमा लिखते हैं तो नीचे किसी को रहने नहीं देना है, यह रूल है बीमा का, एम एल टी, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। वेरी गुड। तो हमारे पास बल का बीमा आ गया एम एल टी माइनस 2, बल का बीमा क्या आ गया, एम एल टी माइनस का 2। अब पांचवा हम जानेंगे बल के बाद कार्य। कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या हो जाता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब इसका बीमा लिखेंगे तो केजी का बीमा क्या होता है, एम, और मीटर का बीमा क्या होता है, एल, और इसका बीमा क्या होता है, यह भी एक मीटर ही है तो मीटर का बीमा एल, इंटू सेकेंड है तो टी पगाते 2। अब इसको हम आगे चाहे तो ऐसे ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल पगाते 1 और एल पगाते 1, एक घात लिखा नहीं जाता है तो हम एक एल में एल का गुणा करेंगे तो एल स्क्वायर होगा, जैसे ए में ए का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर होता है, इसी प्रकार ए एल में एल का करेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, जैसे 2 में 2 का गुणा करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाता है, और टी पगाते 2। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो एम एल पगाते 2, और टी बीमा जब भी लिखते हैं तो नीचे नहीं लिखते हैं तो टी पगाते -2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कार्य के बीमा एम एल पगाते 2 टी पगाते -2, एम एल पगाते 2 टी पगाते -2। ठीक है, अब हम छठा जानेंगे शक्ति। शक्ति, शक्ति क्या होता है, कार्य बट्टा में समय, कार्य बट्टा में समय। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक अभी हमने ज्ञात किया है, चाहे तो हम पुनः आपको लिखे बल गुणे विस्थापन कार्य होता है तो उतना लिखेंगे तो और ज़्यादा समय लगेगा, समय बचाने के लिए हम डायरेक्ट कार्य का यहाँ से ले रहे हैं। तो क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है केजी मीटर, केजी मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टा में सेकेंड स्क्वायर, और ये तो कार्य का मात्रक होगा, पुनः सेकेंड लगाए तो सेकेंड का सेकेंड, बस सेकेंड है तो क्या हो जाएगा, केजी का बीमा क्या होता है एम, और मीटर का बीमा क्या होता है, आप अगर नहीं मालूम है तो आप पहला वीडियो डे 2 वाला वीडियो देख कर आइए, डे 3 वाला, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो एल होता है तो एल पगाते 2, क्योंकि एम पगाते 2 है तो एल पगाते 2 हो जाएगा, और सेकेंड पगाते 2 है तो टी पगाते 2 हो जाएगा, और सेकेंड 1 है तो इसका हो जाएगा टी। तो यहाँ से हमारा पास का हो जाएगा। आप इसको ज्ञात करेंगे तो ऐसे ब्रैकेट में कर सकते हैं, अंत में तो करना ही करना है। तो ml2 टी पगाते -2 है और एक ऊपर ये जाएगा तो टी। तो हमारे पास के आगे सॉल्व इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा, ml पगाते 2 टी पगाते 3 हो जाएगा, 2 को एक ही जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3। अरे भाई एक घात इस पर है और 2 घात है तो 2 1 3, जानते हैं घात जुड़ जाता है। अब देखिए, अब इसको हम जानते हैं कि बीमा कभी नीचे नहीं होता तो क्या आ जाएगा ml2, और यह नीचे से ऊपर आ रहा है, यह नीचे से ऊपर आ रहा है, यह नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या आ जाएगा, तो घाते -3। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ml पगाते 2 टी पगाते -3। तो ये हमारे पास शक्ति का बीमा आ गया। अब सातवां आ जाएगा
7वां आ जाएगा। अब क्या बताए थे, समवेग। समवेग द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, मात्रक क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं किलोग्राम, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो किलोग्राम का बीमा क्या होता है, m, और मीटर का बीमा क्या होता है, मीटर का बीमा क्या होता है, l। मीटर का बीमा क्या होता है, l, और समय का बीमा होता है t। तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, mLT पर घाते -1। और 8वां हमारे पास आ जाएगा आवेग। आवेग क्या होता है, बल गुणे समय। तो इसका कैसे ज्ञात करेंगे, तो बल का मात्रा क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड काट देंगे पहले ही। और केजी की बीमा क्या होती है, m। केजी की बीमा क्या होती है, m। और मीटर की बीमा क्या होती है, l। और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास t, इसको बढ़ा देते हैं। सेकेंड की बीमा t, तो क्या आ जाएगा, mLT -1। ये हमारे पास आ जाएगा आवेग की बीमा। और आवेग और समय की बीमा सेम होती है। तो दोस्तों ये रहा, मैंने पूरा 13 मिनट में आपको अच्छे से कंप्लीट करा दिया। डे 6 में बीमा लिखना सिखा दिया। तो चाल की बीमा LT -1, वेग की बीमा LT -1, त्वरण की बीमा LT -2, और बल की बीमा mLT -2, कार्य की बीमा mL2T -2, और शक्ति की बीमा mL2T -3, और संवेग की बीमा mLT -1, और आवेग की बीमा mLT -1। तो मिलते हैं डे 7 में। उसमें हम क्या जानेंगे डे 7 में, तो जानेंगे हम घात वाली प्लस घात वाली जानेंगे, प्लस घात जानेंगे, जैसे डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा तक जानेंगे। ठीक है, जैसे हेक्टा पर कितना होता है, किलो पर कितना होता है 10⁻3, मेगा पर कितना होता है 10⁻6। तो हमारा डे 7 फिजिक्स रहेगा, भौतिक विज्ञान का हमारा यही प्लस घात वाला। उसके बाद बताएंगे माइनस घात वाला। उसके बाद जानेंगे प्रकाश की चाल। ऐसे आपको बताते चलेंगे अगले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे आशा है आपको समझ में आएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आप लोग नोट कर सकते हैं। और जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा तो यह सारा आपको आसानी से, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे जैसे जैसे चैप्टर आएगा तो उसमें मात्रक और बीमा निकालते चलेंगे, सीखते चलेंगे, तो यह एकदम आसान हो जाता है। शुरुआत में इसको जानना जरूरी होता है, क्योंकि इसके हर चैप्टर में मात्रक जानना पड़ेगा ही। जब चाल पढ़ेंगे, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, बल क्या होता है, कार्य क्या होता है, शक्ति क्या होती है, सब आगे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो मिलते हैं डे 7 के साथ दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा।